औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। बेटे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे भी क्या लिखा था, फैक्टराइज। मुझे देखना है बस। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी फैक्टराइज लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी फैक्टराइज लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी फैक्टराइज लिखा। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई किस तरह फैक्टराइजेशन होनी है? तो बेटे अब आपको मैंने रूल इसीलिए समझा रहा हूँ, इक्वेशन को देख के पहचान करनी इसीलिए समझाई है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे फैक्टराइज करना है। देखें, पहली एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, 3x² + 7xy - 3xy(x²) ये आ गया। अब देखें, आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले क्वेश्चन में हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े जिसको मैंने ट्राइनोमियल का नाम दिया था और मैंने कहा था इसके ऊपर पहला रूल लगेगा। पहला कैसे लगेगा? क्योंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल ही ये होता है, क्या होता है भला? कॉमन लेना, सब में कॉमन आए जो, तो सब में इधर क्या कॉमन आता है पहले तो वो देखना है। अब पहला रूल इसके ऊपर लगता है तो पहला ही लगा देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि क्वेश्चन इस तरह के थे +10। अब इसके ऊपर भी पहले कौन सा रूल लगाया था हमने पहले पहला रूल ही लगाया कि देखना सब में कुछ कॉमन आता है, क्योंकि रूल नहीं बताना है कि इसकी पहचान क्या है। अच्छा, उसके बाद देखें सब में कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो अब हमने देखा कि इस सारे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा और पहले x² आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है। ये किसकी पहचान होती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन होती है मैंने बताया था वो मिडल टर्म ब्रेकिंग से होती है। अच्छा, ये तो थे हमारा पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। आप देखेंगे बेटा, इधर देखें, अब जो इसका पहला पार्ट है वो बोलें ज़रा, 2x² + 7x + 3। इधर देखना अब बेटे, इंतहाई आसान। आपने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे उधर x² के आगे कुछ लगा होता था, देखें ज़रा। और अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें कि x² के आगे, सब के आगे कुछ ना कुछ लगा है ना, तो इसका मतलब x² का इधर कोफिशिएंट है, इधर कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो आपने सबसे पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए जिसमें सारी में कुछ कॉमन नहीं आता, उसमें आपने ये पहले पहचान करनी है कि x² के साथ कुछ लगा तो नहीं है। अगर नहीं लगा तो डायरेक्ट हम क्या करते थे, इसके 10 के 2 फैक्टर लेते थे जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 बने, प्लस माइनस करने से 7 बने, +7। सारा ध्यान इधर हो आपका, ठीक है, +7 बने, ऐसे ही था ना। अब जो है, अब एक फ़र्क आया इसमें, इधर देखें, जब x² के साथ कोई नंबर लगा हो फिर भी आपने क्या करना, सबसे पहले पहला रूल ही लगाना है। पहला रूल क्या है फैक्टराइजेशन का? कॉमन लेना। सब में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जब सब में कुछ कॉमन आए तो ये x² आ रहा है, ये x है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब इस पर भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगेगी। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग 2 तरह से लगती है। एक तरह तब लगती है जब x के आगे कुछ नहीं होता, एक तरह तब होती है जब x के आगे कुछ लगा होता है। याद रखना बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है इसका भी 1 है, वो बाद में लॉजिक बताता हूँ। अच्छा, इसका अब एज इट इज़ लिख दें, क्वेश्चन 7x + 3। इसमें हम क्या करते थे बेटा, इसमें हम कांस्टेंट को इसके फैक्टर लेते थे ना, जो 2 मल्टीप्लाई करें 2 नंबर को वो 10 बने, ऐसे करते थे। वो 2 नंबर कैसे लेते थे? 10 को अंदर रख के ऐसे करते थे ना। अब देखें ज़रा, अब इसके अंदर भी इसी को ही लेना है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमने 3 को अंदर नहीं रखना, 3 को अंदर नहीं रखना। मैं बताता हूँ किसको अंदर रखना है। मैंने आपको सब, बल्कि पहले ये चीज़ सुन लें कि जब आपने ये करना होता है, इसको फैक्टराइज करते थे, x² लिखते थे और पहली और आखिरी टर्म एज इट इज़ लिखते थे ना। इसके अंदर भी पहली और आखिरी टर्म पहले तो एज इट इज़ लिखे ना, लिख दी। अब दरमियान वाली को तोड़ना है। दरमियान वाली को तोड़ने के लिए इसके 2 मल्टीपल लेते थे ना, इसमें इसके नहीं लेने, इसके कब लेने ज़रा सुने। इसको पहले 3 से जो x के आगे नंबर आता होगा ना उससे पहले मल्टीप्लाई करना है।
फिर जो आंसर आएगा उसे साइड पे लिखना है, इधर नहीं कहीं लिखना उसको। अब इसके 2 मल्टीपल लेने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और प्लस माइनस करें तो 7 बने। बात समझ में आ गई? बाकी सारा काम वही है। इसमें यही एक मरोड़ी है कि जब भी कभी एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, उसके आपने फैक्टर कैसे निकालने होते हैं। अब आपने 3 नहीं लेना, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है जो एक्स स्क्वायर के आगे आ रहा है, इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, करके जो आंसर आए वो साइड पे लिख लेना है। साइड पे लिख के अब उसको 6 को अंदर रखना है डिवाइड में। ये इधर 10 को रखते थे ना कांस्टेंट को, इसको अब इसको 3 को नहीं रखना, बल्कि 3 को पहले इससे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 अंदर रखना है, ठीक है, डिवाइड के अंदर। अब इसको पहले 1 से करें, 6 1 जार 6, 6 ही है, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए, ना कि 3 बनाते फिर आप, 3 नहीं बनाना आप, ये जो आंसर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आया वो बनाना है। वो 6 था ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, प्लस माइनस करने से 7 ही बनना चाहिए, तो इससे 6 + 1 बन रहा है ना। अब आप साइड पे ये लिखेंगे कि मेरा आंसर है +7, मेरे पास नंबर 2 हैं, एक 1 और एक 6। अब इन दोनों को ज़रा गौर करनी है अब आपने बेटा, अब ये वाला बनाना है आपने, प्लस को भी छोड़ दें अभी। आप ये सोचें कि ये जो मैंने 7 बनाना है, इन दोनों को लेके बनाना है ना। अब इन दोनों को ऐड करके 7 बनना है या सब्ट्रैक्ट करके? जब ऐड करके बने, मैंने कल बताया था साइन क्या लगते हैं दोनों के साथ, दोनों के साथ साइन कौन से लगने हैं? दोनों के साइन सेम साइन लगने हैं, प्लस नहीं, सेम साइन लगने हैं। अब वो सेम कौन से लगने हैं? जो आंसर के साथ होगा वही दोनों के साथ लग जाएगा। अगर ये दोनों फर्ज करो ऐसे होता, मेरे पास 1 और 6 है, आंसर मेरे पास 5 है। अब मैंने सोचना है प्लस का 5, मैंने सोचना है कि 5 जो आ रहा है इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है माइनस करने से, इनको सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है या ऐड करने से? सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑपोजिट साइन लगते हैं। अब इनके साथ साइन ऑपोजिट लगते हैं ना, तो ऑपोजिट के लिए आपने देखना जो आंसर के साथ बड़ा, जो आंसर के साथ साइन है वो बड़े के साथ लगा के दूसरे के साथ उसका ऑपोजिट। बात समझ में आई? अच्छा, अब आ जाए जी इसकी तरफ, अब आ जाए इसके ऊपर। अब सुने ज़रा, मैंने क्या किया, पहली और आखिरी एज इट इज़ लिख दी। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने साइड पे लिख लिया और इसको यूँ लिख लिया। अब मैंने 6 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड किया तो 6 आया, आंसर आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 बन गया। 6 में 1 ऐड करें, इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? +7। +7 के लिए दोनों के साथ प्लस करके आता है ना 7, तो दोनों के साथ सेम साइन लगेंगे, जो आंसर के साथ है वही दोनों के साथ लग जाएंगे। फर्ज करो होता 1 और 6, इधर -7 होता, अब प्लस करने से आ रहा है, अब भी साइन सेम ही लगने हैं, बट ये वाले लगने हैं। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखें आगे। अब हमने क्या करना है, यही वाले दोनों फैक्टर बेटा 6 प्लस का और +1 का = +7, ये वाले दोनों उठा के इधर लिख दें। प्लस के 6 बेटे 7x है तो x लिख दें, y है तो y। अब +1 7x। अब क्या करना था भला? जोड़े बनाने हैं। अब इनके जोड़े बनाए जी, ये जोड़े बन गए। इन दोनों में क्या कॉमन आता है? ना जी, टेबल पहले देखना होता है, टेबल देखें पहले। 2 आ गया कॉमन, और वेरिएबल देखें। अब x की कौन सी पावर आती है, 2 या 1? बस आ गई वो। अब ये 2 बाहर चला गया, x में से एक x बाहर चला गया, x की 1 बच गई, प्लस ये 3 कितने 2 कितने बार 6 होता है? 3, एक x था वो बाहर चला गया, प्लस। अच्छा, अब देखो बेटा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ऐसी है ना? इन दोनों में, इधर देखें, दोनों में कोई कॉमन आ रहा है? क्या आ रहा है? 1। हाँ, जहाँ कुछ कॉमन आए वहाँ 1 ले लेते होते कॉमन, ठीक है, जहाँ कुछ कॉमन ना आए, ठीक है। अब दोनों में से फिर ये वाला एज इट इज़ लिख देते हैं ऐसे। अब बेटे आपको पता है कि इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है? x + 3। पहले वो लिख दें और बाद में अगली ब्रैकेट में जो बाकी बचता है, ये वाले दोनों, अगली ब्रैकेट में ये दोनों लिख दें। ये आपके पास इसके फैक्टराइज हो गए। क्लियर? ये आंसर आ गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बोलें ज़रा, मैं अगला करूँ। 2 पार्ट नंबर 1 सेकेंड, पार्ट नंबर 2 का स्टेटमेंट, 2x² + 11x + 15। इधर देखें बेटा, अब मैंने क्या कहा, ये देखें इधर बेटा,
2x² प्लस 11x प्लस 15 क्वेश्चन वैसे लिख दिया। अब देखें सब में कुछ कॉमन आता है, नहीं आता। अब देखें ज़रा गौर से देखना बेटे, अब सब में कुछ कॉमन नहीं आता तो इसका मतलब पहले x² आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर ये 15 कांस्टेंट आ रहा है, तो अब पहली और आखिरी टर्म तो वैसे लिख दें। लो जी, अब क्या करेंगे इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए 11 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 के 2 मल्टीपल, 15 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बनेगा 30। 30 को अंदर रख के आप पहले 1 पे करेंगे 30 और ये 0। अब 29 बन रहा है जो कि ये नहीं है, और 31 बन रहा है, ये नहीं है, तो ये नहीं लेना। अब 30 को रखेंगे 2 पे 15 और 30 ये 0, 15 2 बार 30, ये तो बन गया। ये 30 इधर सेपरेटली आपने लिख लेने हैं क्योंकि हमने ये बनाने होते हैं 30, ठीक है। तो इधर लिखने की बजाय अब यहाँ पे होगा, ठीक है, साइड पे। अच्छा, अब 15 से 2 माइनस करें तो 13 बनते हैं, और प्लस करें तो 17, जो कि ये भी नहीं यूज़ हो रहा। अब 3 पे करेंगे तो जो 10 आता है, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 बनेंगे, जो कि ये भी नहीं है, और माइनस करेंगे 7 बनेंगे, जो कि ये नहीं है, फिर ये भी नहीं लेंगे। फिर 4 पे जाता नहीं है, 4 पे जाता नहीं है पूरा, वो लेने जिसमें पूरा पूरा जाता हो। अब हम लेंगे, हाँ जी, 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 6 बार 30। अब देखें बेटा, 5 6 बार 30 तो बन गया, दोनों को प्लस करने से भी 11 बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को +6 और सॉरी हम लिखेंगे 5 और 6 लिख के इज इक्वल टू +11 बनाएंगे ऐसे। अब दोनों को प्लस करने से आता है, ठीक है, तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, ये उठा के हम इधर लिख देंगे +5x + 6x। अच्छा बेटा ये बात ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि 5 इधर आए, नहीं, ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं तो पहले ये कर लें 6x + 5x, ठीक है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। अब देखें क्या कर रहे हैं, आप जोड़े बनाने, ये देखें, अब जोड़े बनाने से दोनों में क्या कॉमन आता है, 2x आ रहा है, क्योंकि 2 का टेबल आ रहा है कॉमन, वेरिएबल x आ रहा है, तो 2 और x आ गया, और पीछे क्या बचा 3 और प्लस। अब दोनों में क्या कॉमन आता है, जस्ट 5, पीछे क्या बचा 3। ये दोनों में सेम कौन से हैं, और ये सेम है, जो सेम है वो पहले लिख दो, x + 3 इंटू x + 5। शाबाश बेटा, ये आ गया जी आंसर, फैक्टराइज हो गया। क्लियर? ये आपको ना उधर जो है, ये जो रफ है आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो में मिल जाएगा आपको। आगे देखें 4। अब बेटे आपके करने क्या, मैं आखिरी क्वेश्चन करने लगा हूँ, बाकी आपने करने हैं, बल्कि एंड वाला बोल दें, अब बाकी तो आपको आ गए। आखिरी वाला 6 + 7x - 3x का कोई मसला माइनस है ना, यहाँ रकम देख लें, सही है, 6 + 7x - 3x²। अच्छा इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, अब बेटा पहले तो रकम रिपीट करें ना। अब बेटा इसको हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही कर दें, दरमियान में तो यही है ना, तो आप अपने रूल के मुताबिक दरमियान वाली तोड़ दें। 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से कर देना आपने। इसको चेंज करके करना, वो भी ठीक है, वो भी हो जाएगा, जैसे आपको इजी लगता है, आपने बस अपना ध्यान रखना इधर। अब बता दें कैसे करना है इसको। अब बेटे आपकी मर्जी है, इसको चेंज करके कर दें, चाहे आप इसको एज इट इज़ कर दें जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से। अब x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 ले लें जी, 18 बन गए। 18 को सर्कल में लिख के 18 को डिवाइड करें, पहले इधर लिखें 6 + 7x - 3x²। बेटे पहली और आखिरी एज इट इज़ लिख दें, पहली और आखिरी ऐसे ही लिख दें, लिखोगे। अब इसके दरमियान वाली तोड़नी है ना, तो 18 में पहले 1 से ही स्टार्ट करना है ताकि गलत ना हो, तो ये तो यूज़ ही नहीं होता, ऐसे ही है ना, तो 2 पे कर लें। 2 9 = 18, तो 9 में से 2 निकाले 7 बनता है,
अच्छा अब देखें बेटा, हमने ये दोनों लिख लेने हैं। एक 9 है मेरे पास नंबर, एक मेरे पास 2 है। मेरे पास आंसर आना चाहिए प्लस का 7। अब आपने बताना है बेटा इन दोनों को प्लस करके 7 आता है या माइनस करके? अच्छा माइनस करके। तो जब माइनस करके आता हो, सब्ट्रैक्ट करके आता हो, तो साइन सेम लगते हैं या ऑपोजिट? ऑपोजिट। अब बड़े के वाला इसके जो इसके साथ आंसर के साथ साइन है वो बड़े के साथ लगा दो, दूसरे के साथ ऑपोजिट लग जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर बेटा? ये उठा के आप इधर लिखें, प्लस का 9x माइनस का 2x। क्लियर बेटा? आप पेयरिंग कर दें इनकी बेटा, जोड़ा है। जिधर मर्जी लिख लें, जिधर मर्जी लिख लें बेटा, कोई इशू नहीं है इसमें, जिधर मर्जी लिख लें। इधर देखें आप, सारा आंसर सही आएगा आपका, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में क्या कॉमन आता है? 3 कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा? प्लस 3 3s are 9, 3 3s are 9, साथ x वैसे आ गया, 2 + 3x आ गया। अच्छा ये दोनों में देखो माइनस आ रही है, यहाँ माइनस है, माइनस बाहर ले लो। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं बेटे x भी आ रहा है कॉमन, x आ रहा है। 1 तो तब आता है जब कुछ ना हो, तो 1 तो सब में ही आता होता है। अब x आ रहा है कॉमन, ठीक है। अब x आ गया तो देखें इधर 2 तो नहीं ना आया कॉमन। मैंने बताया था जब टेबल कॉमन ना आए तो टेबल वैसे साथ आ जाते होते हैं। इसका x बाहर चला गया था, ये बाहर चला गया था, पीछे अकेला 2 बच गया। ये माइनस की जगह अब ऑपोजिट साइन आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वो प्लस आ गया। अब 3 बेटे वैसे आ गया, साथ x भी वैसे ही आ गया। अब देखें ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन आई? ये और ये, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आया जी? 2 + 3x दोनों में कॉमन और 3 - x, ये आंसर आ गया। पीछे आंसर आपका ये होगा, वेरिएबल आगे लिखा होगा, +2 पीछे लिखा होगा, लेकिन वो कोई मसला नहीं। आप ऐसा, क्योंकि जब प्लस हो रही हो ना तो रकमें इधर उधर कर सकते हैं, माइनस हो रही हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, फिर वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। कर सकते हैं इसको भी, वो -x + 3 बन जाएगा, लेकिन पहली टर्म हमेशा पॉजिटिव रखते होते हैं, इसीलिए पहली टर्म वेरिएबल वाली होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए ये हो गया, आपको समझ आ गई इतनी? बेटा इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। अर्फा तुम क्लियर है? 100% श्योर है? अब साइन कन्वेंशन का क्लियर, तो साइन वाला क्लियर है कि दोबारा बता दूं? अच्छा अब पूछे। 4.1 का पूरी का टेस्ट हो जाएगा, ये मुकम्मल हो गई है, इसमें कोई इशू कोई मसला? अब मुझे अभी बैठ के सारे पार्ट सॉल्व कर दें। चलो